तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के भारत बंद का पूरे देश में दिखा जबरदस्त असर। पंजाब में किसानों ने बस ट्रेनों को रोका, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। हल्द्वानी में हिंसा के बाद मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने पर उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक। बनभूलपुरा हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में 2 घंटे की दी ढील। गाजा पट्टी में जंग के बीच मुस्लिम देश यूएई ने इजराइल अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत, खुलकर ईरान हूती विद्रोहियों का किया समर्थन। किसान आंदोलन के बीच नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी को दी चेतावनी, बोले बीजेपी से नाता तोड़े वरना लोकसभा चुनाव में होगा आपको नुकसान। अरब देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, इधर इजराइल ने भारत को लेकर कर दिया ऐलान, मोदी सरकार के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर के लिए बुरी खबर, गुलाम हैदर ने सुप्रीम कोर्ट में सीमा हैदर सचिन के खिलाफ केस किया दर्ज, जल्द वापस पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के नाम पर ठगी हुई शुरू, बरेली में खुद को अमित शाह बताकर ठगों ने बीजेपी नेता को किया फोन, चुनावी टिकट दिलाने के नाम पर मांगे पैसे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के भारत बंद का पूरे देश में दिखा असर, पंजाब में रोकी गई ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इस बीच किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में देखा गया है, क्योंकि पंजाब के अमृतसर सहित पंजाब के कई शहरों में किसानों ने ट्रेनें रोकी हैं और रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ गए हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक हम किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ किसानों ने कहा है कि हम 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आए हैं और जब तक मोदी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर सहित टिकरी बॉर्डर पर जगह जगह किसानों ने लंगर लगाए हुए हैं और धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक, बनभूलपुरा हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में ढील। दोस्तों आपको बता दें कि 8 फरवरी को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा के बाद आज मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी, लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। साथ ही बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कर्फ्यू वाले इलाके में शुक्रवार को 2 की जगह 3 घंटे की ढील रखी। लाइन नंबर किदवई नगर, गफूर बस्ती, मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, सनी बाजार रोड में ढील रहेगी। 3 घंटे तक बनभूलपुरा में जनरल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। बनभूलपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी। गोगा जाली रेलवे बाजार एफसीआई में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक छूट रहेगी, क्योंकि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 82 लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच मुस्लिम देश यूएई ने दिखाई इजराइल अमेरिका को अपनी ताकत, खुलकर ईरान हूतीस का किया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान समर्थित रेजिडेंट ग्रुप मध्य पूर्व के कई देशों से इजराइल और अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं। लाल सागर में जहां हूती विद्रोही हैं तो लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में इस्लामिक रेजिडेंट एक्टिव हैं और ये लगातार इजराइल और अमेरिका की सेना पर हमले कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो मुस्लिम देश इन संगठनों को समर्थन करने में कतरा रहे थे, इन कतराने के बीच यूएई जो मुस्लिम देश है उसने इजराइल अमेरिका को उनकी औकात दिखाते हुए खुलकर ईरान और हूती विद्रोहियों का समर्थन कर दिया है। यूएई ने कहा है कि वह ईरान, हूतीस, हिजबुल्लाह, हमास के खुलकर समर्थन में है और वो उनकी ही बात करेगा। अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। यूएई के इस तरह से खुलकर सामने आने के बाद अमेरिका इजराइल के होश उड़ गए हैं और जल्दी अमेरिका इजराइल गाजा पट्टी में जंग रोक सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के बीच नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी को दी चेतावनी, बोले बदले अपना फैसला नहीं तो हो जाएगा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कूच को लेकर यूपी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही रलौत के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसी के साथ जयंत चौधरी पर बोलते हुए नरेश टिकैत ने कहा
कहा कि किसान आंदोलन को देखते हुए रलौत को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इससे उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नरेश टिकैत ने जब भी अपनी नाराजगी जताई थी, जब खबरें आई थी कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तभी भी उन्होंने इसका विरोध किया था और जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल न होने की चेतावनी दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरब देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, इधर इजराइल ने भारत को लेकर कर दिया ऐलान, मोदी सरकार हुई खुश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद कतर की यात्रा कर रहे हैं। मुस्लिम देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे मोदी के लिए इजराइल से अच्छी खबर सामने आई है। इजराइल ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल ने भारत को लेकर जो ऐलान किया है वो किसी मदद से कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल अपने यहाँ की कंपनी द चिप निर्माण कंपनी को भारत में लाने वाला है और भारत में इस कंपनी को लगाने के लिए वो भारत में $8 बिलियन का निवेश करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जैसे ही इस खबर को सुना तो मोदी सरकार खुश हो गई, क्योंकि गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है और जो भी देश है मुस्लिम वो सभी इजराइल से नाराज हैं और इजराइल भारत को अपने पाले में करने के लिए $8 बिलियन के निवेश का वादा भारत से किया है। अब देखते हैं कि इजराइल की बात से मोदी सरकार खुश होती है या फिर नहीं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान का गुलाम अब सीमा हैदर से छीन रहा है बच्चे, भारत में खोज लिया वकील, जल्द सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ भागकर भारत आई सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अब अपने बच्चों को अपने पास वापस बुलाना चाहता है। इसको लेकर गुलाम ने भारत में एक वकील भी खोज लिया है। वकील का कहना है कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, ऐसे में हम गुलाम की पूरी मदद करेंगे। बच्चों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है, क्योंकि गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील को वकालतनामा भेज दिया है। गुलाम हैदर के वकील का नाम मोमिन मलिक है। पाकिस्तान के मानव अधिकार कार्यकर्ता एवं वकील अंसार बर्नी के ट्रस्ट ने भारतीय वकील मोमिन मलिक से गुलाम हैदर की मदद के लिए अनुरोध किया था। मोमिन अब सुप्रीम कोर्ट में गुलाम के लिए केस लड़ेंगे। इससे भारत में सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीमा हैदर एक अवैध रूप से भारत में रहने वाली महिला है। इसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और इसे पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है। इसके बच्चे तो पाकिस्तान जाने ही वाले हैं, जिसको लेकर सीमा हैदर और सचिन मीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के तीसरी बैठक के बाद बड़ा किसानों का गुस्सा, अब प्रधानमंत्री मोदी से कर दी बड़ी अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता गतिरोध में समाप्त होने के बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरबन सिंह पंडेरा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कहा है वे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहेंगे। शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता ने किसानों का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैन्य बलों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है, जिससे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसान हैं और खेत मजदूरों को मजदूरी में काम करने वाले लोग हैं, इन पर लाठीचार्ज नहीं किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी किसानों की समस्या सुने और उन पर बातचीत करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को अमित शाह बताकर ठगों ने बीजेपी के पूर्व विधायक को किया फोन, चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर मांगे पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ठगी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। मामला यूपी के बरेली का है। यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि फोन करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताया और उसे चुनाव में टिकट देने के नाम पर पैसे ऐंठने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी रविंद्र मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी शाहिद की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि शाहिद और रविंद्र मौर्य पर डकैती, धोखाधड़ी, पहचानने के आरोप में कई IT अधिनियम के तहत केस पहले भी दर्ज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में नाराज पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को लिया बड़ा फैसला, अब आएंगी राहुल गांधी के साथ नजर। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर जमकर घमासान मचा हुआ है। खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव से नाराज अपना दल कमेराबादी की नेता एवं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा फैसला कर लिया है और उनका साथ छोड़कर राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल दिखाई दे सकती हैं।
हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अखिलेश को भी न्योता मिला है, जिसे वह स्वीकार कर चुके हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल उनके साथ नजर आएंगी। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी चंदौली लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल यात्रा में रहेंगी। खबर सामने आ रही है कि वाराणसी के गौदोलिया से पल्लवी पटेल यात्रा में शामिल होंगी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी।